ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाशयति प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयन्ति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनदारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। इसका इको कम कर देना। हरे कृष्णा ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा। बोले गौरांग। तो आप सभी का आज के प्रातःकालीन कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम चैतन्य मंगल पढ़ रहे हैं, शेष खंड है और शेष खंड का ये अध्याय चल रहा है भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन। महाप्रभु वृंदावन दर्शन कर रहे हैं और उनको दर्शन करा रहे हैं। कृष्णदास नामक एक भक्त थे मथुरावासी, वो उनको दर्शन करा रहे हैं। ये दूसरे अध्याय है। लास्ट, हाँ, सूत्रखंड, आदिखंड, मध्यखंड, शेषखंड, ये शेषखंड है। और इसके बाद सिर्फ एक और अध्याय रहेगा, चैतन्य महाप्रभु का नीलाचल गमन में एक और अध्याय रहेगा। ओके, श्री लोचनदास ठाकुर की जय। हुहुकार नादे प्रेमो आमिया बरिसे पशु पक्षी उन्माद मदन हरिसे। अकाले पुष्पित भेल सब तरुवर
कोकिल मयूर आदि नादे मातल भ्रमर, बंशी बोली डाके प्रभु राम प्रशंसिया, भाली रे बोले मुझक हासिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान दिव्य आनंद के सागर में कूद गए हो और उनके प्रेम की लहरें धरती आकाश को सरावर कर रही हो। उच्च स्वर में गर्जन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दिशाओं में अमृत की बौछार कर दी। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कृष्ण के दिव्य प्रेम में मदमत्त हो गए। ऋतु के बिना भी वृक्ष चमत्कारिक रूप से फल फूल से लद गए। कोयल गाने लगी और भौरे गुन गाने लगी। तो भगवान जब जो वृंदावन में पहुंच जाते हैं तो प्रकृति जो है उनको क्या कर रही है, स्वागत कर रही है। क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता से प्रकृति चलती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, है कि नहीं। तो इस प्रकार फल फूल से लद गए और कोयल भी जो है गाने लगी। कोयल कैसे गाती है, कू, है कि नहीं, ऐसे गाती है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य भावावेश में रासलीला की प्रशंसा करते हुए बंशी कहकर उच्च स्वर से पुकारने लगे। हंसते हुए कहते, अच्छा है। किसी क्षण वे गोपियों को कहते, हे गोपियों, आप इस स्थान पर रुकिए। वे ऐसा कहते मानो वे सभी उनके समीप ही है। महाप्रभु जब चल रहे थे ऐसे पुकार रहे थे गोपियों को, ऐसा लग रहा था कि जैसे गोपियां जो है उनके साथ ही है। क्षण में स्वयं का आलिंगन करते, क्षण में ही बाल्य भाव में वो नृत्य करते हुए जोर जोर से हंसते। अतः ये सब देखकर दिव्य प्रेम से विह्वल होकर कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर क्रंदन करने लगे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। ये खुद को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोरो भाग्य तीनों लोके नाही के को न जन, बड़ भाग्य पाइलु मोही हराइलु धन। कृष्णदास ने कहा, मैंने आज से पूर्व कभी ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन नहीं किए थे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको खो दूंगा। मिलन के बाद फिर विरह का दुख, है ना। यह कहकर भगवान गौरांग अपनी चेतना से लौटकर कहने लगे, कृष्णदास कहो क्या हुआ। महाप्रभु तुरंत जो है अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए। कृष्णदास ने कहा, इस स्थान पर कृष्ण ने गोपियों को एक पवित्र स्त्री के कर्तव्यों का उपदेश दिया था। उनके अपने पति प्रेम की गंभीरता की जांच के लिए कृष्ण ने कहा, सुंदर मुखों और छरहरी कमलों वाली मेरी प्रिय युवतियों, इस घोर रात्रि में तुम इस निर्जन वन में क्यों आई हो। क्या तुम्हें दूसरों की राय का भय नहीं है। क्या तुम एक ऐसे पुरुष की संगति करना चाहती हो जो तुम्हारा पति नहीं हो। मुझे किसी अन्य पुरुष की पत्नी को देखने या स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने घर लौटकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। एक स्त्री का सर्वप्रथम धर्म अपने पति को संतुष्ट करना है, भले ही वो रोगग्रस्त, प्रौढ़, दरिद्र या बदसूरत ही क्यों ना हो। मैं धर्म का मूर्तिमान स्वरूप हूँ, अतः मैं धर्म के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे मन को समझे बिना तुम इस प्रकार कार्य क्यों कर रही हो। भगवान जो है गोपियों को समझा रहे हैं, मतलब परीक्षा ले रहे हैं, है ना। नीति है ना, नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। आप लोग ऐसे नहीं करना चाहिए था, अपने पति को छोड़ के आ गए आप लोग, है कि नहीं। तो भगवान और गुरु जो है इस प्रकार कभी कभी परीक्षा लेते हैं।
इन शब्दों को गोपियाँ सुनकर गोपियाँ लगभग मूर्छित हो गई। निस्संदेह वे भौंच के खड़ी रह गई, मानो चित्रपटल पर बनाई गई आकृतियाँ हों। बोले इसको सुनने के बाद कुछ तो मूर्छित होकर गिर गए और कुछ जो है पूरा स्टील हो गया, जैसे मूर्ति है ना, मूर्ति जैसा स्टील हो गया। तो उनके सांसें लगभग रुक गई और उनके मुखों से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। कामदेव के उग्र बाणों से की उत्तेजना के कारण उनके शरीर मानो अग्नि पर रखे प्रतीत हो रहे थे। कुछ गोपियाँ कांपने लगी, वो कुछ दयनीय भाव से रोने लगी। कभी कभी वह कृष्ण के सौंदर्य पान करते हुए स्थिर होती और कभी कभी काम भाव से अस्थिर हो जाती। अंततः एक गोपी अन्य गोपियों के पक्ष में बोलने में सफल हो पाई और कहने लगी, उस व्यक्ति को देखकर हम बेचारी स्त्रियां अपने मन और इंद्रियों को किस प्रकार संयमित कर सकती है, जो अपने अनुपम सौंदर्य से संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करता है कि नहीं? भगवान जो है वो तो सबके है ना। निश्चय ही हम सभी पवित्र स्त्रियां हैं, परंतु आपकी बांसुरी को सुनते ही हमारी पवित्रता के सारे संकल्प चूर चूर हो जाते हैं। वास्तव में हमारा आपके प्रति आकर्षित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सर्वोच्च स्वामी हैं। हम आपके सौंदर्य से आकर्षित हो गई, और यदि अब हम घर लौट गई तो हमारा भाग्य क्या होगा? आप परम भोक्ता है और हम आपके आनंद हेतु रची गई है। हे हमारे जीवन के स्वामी, आप हमारे एकमात्र आश्रय है। निस्संदेह आप समस्त दिव्य आनंद के मूर्त स्वरूप है। भाव भरे भावी नीर गण सत्य कय भाव कथा सुनि कृष्ण हईला भावमय। चाहिला सरस हास्य सब गोपी पाने, यत सुख गोपी पाइल केहो नाही जाने। इस प्रकार गोपियों ने अपने हृदय की बात को सत्यतापूर्वक व्यक्त कर दिया और उनके शब्द सुनकर कृष्ण भी भाव विभोर हो गए। गोपियों को एकटक निहारते हुए उन्होंने अवर्णनीय आनंद का अनुभव किया। तत्पश्चात जब गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मानसून के एक घने बादल को बिजली की चमक प्रकाशित कर रही हो। कृष्णदास ने जारी रखते हुए कहा, यही वो रास मंडल का स्थान है। महाप्रभु को वो दिखा रहे हैं कि ये जो जगह है ये वो रास मंडल का स्थान है, जहाँ कृष्ण और गोपियों ने रास नृत्य का आनंद लिया। गोपियों ने एक घेरा बनाया और कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया ताकि वे प्रत्येक गोपी के संग नृत्य कर सके। कई करोड़ गोपियाँ थीं, कई करोड़। इस प्रकार वे एक अनुपम पुष्पों के हार के समान लग रहे थे, जिसमें बारी बारी से हरित मणि तथा चंपक के पुष्प लगे हो। जितनी गोपियाँ उतने ही कृष्ण रास मंडल में प्रकट थे। इस प्रकार वृंदावन में रास लीला हुई। तो जितने गोपियाँ थे उतने ही कृष्ण, है ना। तो इसलिए भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए है ना, है नहीं। इसी प्रकार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में जो रथ के सामने जो रथ जगन्नाथ जी के रथ के सामने जो कीर्तन होता था, तो उसमें कई टोली बनती थी। आगे 2 टोली, पीछे 2 टोली, साइड में 2 टोली, दोनों साइड में। तो इसी प्रकार 8-9 टोलियाँ बनती थी। और उसमें देखा जाता कि सभी टोली में कौन थे? महाप्रभु थे, सभी टोली में। और वो टोली वाला को जो है वो सोचता था कि क्या महाप्रभु सिर्फ हमारे साथ है ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी गोपियाँ क्या सोचती है? हर गोपी सोचती है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है ना। इसको जो है राजा प्रताप रुद्रदेव ने देख लिया, है ना, और देख के बताया, कहते कि ये कैसे हुआ, ये महाप्रभु सब जगह में है। तब जाके
सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि इसका मतलब आपके ऊपर कृपा हो गई क्योंकि आप झाड़ू लगा रहे थे ना, जब महाप्रभु के जो रथ के सामने ना राजा क्या करते, झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो ये मिनियल सर्विस से महाप्रभु जो प्रसन्न हो गए, उसके लिए उनके ऊपर कृपा की। सभी गोपियों में प्रमुख राधा तथा कृष्ण वृंदावन के कल्प वृक्षों के नीचे खड़े हो गए। ज्यों ही रास नृत्य आगे बढ़ा, राधा ने अपना विस्तार अनेक रूपों में कर लिया और साथ ही कृष्ण ने भी प्रत्येक राधा के संग नृत्य करने के लिए स्वयं को विस्तारित कर लिया। और राधा रानी भी अपना विस्तार कर ली। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। रास मंडल के ऊपर चंद्र के एक ध्वज के समान प्रतीत हो रहा था। कोयलों के गीत इस स्थान पर कामदेव को जगाने की सेवा कर रहे थे और संगीतमय आतिथ्य प्रदान कर रहे थे। यौवन से भरपूर सुंदरता थी। परम भोक्ता मदन मोहन ने गोपियों के प्रेम को खरीद लिया। गोपियों के शुद्ध प्रेम ने भगवान कृष्ण को जीत लिया था। अतः इस लीला में भगवान अपना भक्त वश्यता गुण प्रकाशित कर रहे थे। एक दक्ष अभिनेता की भांति कृष्ण ने अब प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ गोपियों की पायल की झनकार एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित कर रही थी। कुछ गोपियां मृदंग और अन्य वाद्य बजाते हुए उस अति आकर्षक ध्वनि का वर्धन कर रही थी। भगवान ने वृंदावनेश्वरी राधा को मुकुट पहनाया और उनके शरीर को पुष्पमालाएं और चंदन से सुशोभित किया। तत्पश्चात गोपियों के संग उन्होंने अनेक प्रार्थनाओं तथा द्वारा श्री राधा का गुणगान किया। फिर अभिषेक करके गोपियों से कहा, हे गोपियों सुनिए, कृपया सुनिए, आज से श्री राधा वृंदावन की महारानी है। बोले श्रीमती राधा रानी की भगवान जो है डिक्लेयर कर दिए। इस प्रकार यदुराज भगवान कृष्ण ने रास नृत्य की लीला आनंद लिया। एकाएक भगवान कृष्ण गोपियों की दृष्टि से ओझल हो गए। करते करते तुरंत क्या हो गए, ओझल हो गए। क्योंकि मान आया ना जैसे ही अभिमान आया, गोपियाँ सोची कि अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कृष्ण सिर्फ मेरे साथ ही है और किसी के साथ नहीं है। तो तुरंत भगवान क्या के स्वतंत्र ईश्वर है ना, वो तुरंत क्या हो गए, बस भगवान कृष्ण अपने साथ एक गोपी को लेकर अप्रकट हो गए थे। समस्त अन्य गोपियां भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। कृष्ण के साथ गई गोपी उनके द्वारा सम्मानित की गई। मुस्कुराते हुए वो गोपी कृष्ण से बोली, मुझे चलने में असुविधा हो रही है, कृपया मुझे उठा ले, आप जहाँ चाहे वहाँ मुझे ले चले। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे कंधों के ऊपर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें ले चलूँगा। राधा रानी थी, है ना, तो राधा रानी को लेकर गए। तो कुछ समय जाने के बाद राधा रानी ने कहा कि मुझे है ना कष्ट हो रहा है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाओ। वो भगवान के कंधों पर चढ़ गई और भगवान उन्हें कुछ ही दूरी तक उठाकर ले गए। फिर एकाएक चतुर कृष्ण अप्रकट हो गए। व्याकुल होकर वो गोपी क्रंदन करने लगी। गोपियाँ कृष्ण को खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगी। भगवान कृष्ण के अनुपस्थिति में वे असंयत होकर विलाप करने लगी। उनके शब्दों को सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। तो फिर कौन सा गीत गाते हैं, गोपी गीत हैं, है ना। रंगमंच के कलाकारों की तरह गोपियां अपने वो भगवान कृष्ण के मध्य संपन्न हुई लीलाओं का अभिनय करने लगी। उनके हृदय भगवान कृष्ण के विचारों से पूरित थे। इस प्रकार द्रवित हुई गोपियां जब अचेत होकर भूमि पर गिरने को थी, तभी सहसा भगवान कृष्ण उनके नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो गए और भगवान ने पुनः रासलीला प्रारंभ की। समस्त गोपियों ने इस रास नृत्य के दिव्य आनंद का अनुभव किया। এই মতে আনন্দে কৌতুকে রাত্রি শেষে অলসে অবস অঙ্গ শ্লথ ভালো বেশে
इस प्रकार भगवान कृष्ण वो गोपियों ने शेष रात्रि में अद्भुत दिव्या लीला का आनंद लिया। अंततः उनके शरीर का प्रत्येक अंग मंद पड़ गया और वे सभी पूर्णतया थक गए। कृष्ण तथा गोपियों ने यमुना के किनारे जाकर एक दूसरे का कसकर आलिंगन किया। थके होने के कारण कृष्ण तथा गोपियाँ वहीं सो गए। यमुना के बहते निर्मल जल के निकट गोपियाँ आनंदपूर्वक भगवान कृष्ण की बाहों में सो गई। इस प्रकार वो भव्य रात्रि समाप्त हो गई और सुबह होने पर भगवान कृष्ण को प्रणाम अर्पित करके गोपियाँ अपने घरों को लौट गई। इस प्रकार भगवान गौर राय ने उन सभी स्थानों का दर्शन किया जहाँ भगवान कृष्ण ने लीलाएँ की थी। श्री लोचन दास ठाकुर अत्यंत उत्साहपूर्वक भगवान गौर का गुणगान करते हैं। हे भगवान गौर राय, कृपया इस बार मुझ पर कृपा करें। बोले गौरांग महाप्रभु की। कृष्णदास ने कहा, आप यहाँ खादिर वन का दर्शन कर सकते हैं जहाँ राधा दूध तथा दही बेचने आती थी। कृष्ण अपने सखाओं के संग उन्हें कहते थे, चलो राधा को डराते हैं, उन्हें तंग करते हैं। सभी ग्वाल बाल वन में छिपकर अत्यंत कोलाहलपूर्वक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भयभीत राधा भगवान कृष्ण का कसकर आलिंगन कर लेती है। कृष्ण प्रतिवाद करते हैं, आह आह। फिर कृष्ण जो है राधा का चुंबन लेते हैं और मीठी मीठी वाणी से उन्हें धैर्य बंधाते हैं। इस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। फिर राधा कामुक इच्छा से अभिभूत हो उठती है। वो अपने घर के बारे में सब कुछ भूल जाती है। इस कुंज वन में राधा और कृष्ण ने कई आनंददायक लीलाएं संपन्न की। उन्होंने एक दूसरे के प्रेम में अभिभूत होकर एक महान रास नृत्य किया। इसलिए इस स्थान को मदन गोपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदन गोपाल। इन व्याख्याओं का श्रवण करके भगवान गौर उत्साहपूर्वक बोले, अति उत्तम, अति उत्तम। कृष्णदास ने कहा, आप यहाँ कुमुद वन का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ अनेक क्रीड़ाएं की। यहाँ कृष्ण ने श्रीदाम, सुबल और अन्य ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करते हुए वाद विवाद किया। इसलिए इस स्थान को कांडोल्य वाद विवाद का स्थान कहा जाता है। मतलब जहाँ पे लड़ाई हुई थी वो वही एक जगह है। इस प्रकार कृष्णदास ने भगवान कृष्ण के द्वारा कुमुद वन में की गई लीलाओं के रस की व्याख्या की। कृष्णदास ने जारी रखते हुए कहा, यहाँ आप सरस्वती नदी के किनारे स्थित अंबिका वन का दर्शन कर सकते हैं, जहाँ गोपियाँ शिव तथा पार्वती की आराधना करती थी। यहाँ पर सुदर्शन नामक विद्याधर, जिन्हें अंगिरा मुनि के पुत्र का मजाक उड़ाने के कारण सर्प के शरीर को स्वीकार करना पड़ा था, इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए उसने नंद महाराज को निगल लिया था और कृष्ण का चरण स्पर्श मिलते ही उसने नंद महाराज को बाहर उगल दिया। तो एक जगह है, मतलब एक विद्याधर था जो कि उसका नाम क्या था? सुदर्शन। और अंगिरा मुनि ने उसको क्या श्राप दिए थे? सर्प बनने के लिए। तो सर्प बना था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि नंद महाराज सोए हुए थे और कृष्ण बलराम सोए हुए थे। वहाँ पे शिव जी का पूजा करने के लिए आए थे। तो रात को जो है क्या हुआ कि उस सर्प ने नंद महाराज जी को है ना निगल लिया। और तब जो है नंद महाराज पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण। तो फिर कृष्ण गए और बस अपना चरण स्पर्श करते ही वो जो है वो मुक्ति हो गया उसका। इस स्थान पर कुबेर के गुप्तचर शंखचूड़ की मृत्यु हुई थी। भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर मुष्टि का प्रहार कर उसकी मणि ले ली थी। शंखचूड़ जो है वो गोपियों को छेड़ता था, तो उसको जो है भगवान ने ऐसे किया था। इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक असुर को उसके सींगों व पैरों से भूमि पर पटक दिया था। उसके मुख से रक्त की धारा बहने से उसकी मृत्यु हो गई। अरिष्टासुर जो है वो किस रूप में आया था? सांड के रूप में आया था।
बैल के रूप में। तो उसको जो है भगवान ने क्या किए, मार दिए, है ना। बहुत उत्पात मचाया तो मार दिए। और उसके बाद फिर जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड बनता है। जब वो मर जाता है तो गोपियाँ कहते हैं कि आपको जो है गौ हत्या का पाप लग गया, आपको जो है ना सारे पवित्र नदी में जाकर स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ये बात है, तुरंत अपने जो है क्या बोलते हैं हील को ना मारे, कि गड्ढा हो गया और उसमें सारे पवित्र नदी जो है आके पानी दिए, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं गोदावरी हूँ। और उसके बाद स्नान किए। और फिर भगवान बोले इन लोगों को, गोपियाँ को, कि आप भी स्नान कर लो, क्योंकि आपने जो है एक असुर का पक्ष लिया है, इसलिए आप भी सब पापी हो। तो राधा ने कहा नहीं, आपके कुंड में हम क्यों स्नान करें, आप तो पहले से ही पाप धो दिए हो, उसमें आपका सारा पाप रखा हुआ है उसमें हम अपना कुंड बनाएंगे। तो फिर अपने जो है ना कंगी से जो है वो कुंड बनाए थे, राधा कुंड। इस स्थान पर कंस ने नारद मुनि के शब्दों को सुनने के पश्चात वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया था। पर एकदम डिटेल्स बता रहे हैं कि ये जगह में ये हुआ था, ये जगह में ये हुआ था। एक घोड़े का रूप लेकर कंस का केशी नामक एक असुर वहाँ आया और भगवान कृष्ण के महान शक्ति देखकर वो भयभीत हो गया। केशी के मुख में अपना हाथ डालकर भगवान कृष्ण ने उस असुर को की सांस रोक दी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यहाँ केशीसुर का वध किया था। जब ग्वाल बाल अपनी बाल क्रीड़ा में मस्त थे, एक राक्षस ने भेड़ के रूप धारण करने वाले शिशुओं का अपहरण करके उन्हें पर्वत की गुफा में बंद कर दिया। उस व्योमासुर का वध करने के उपरांत कृष्ण ने अपने गोप मित्रों के संग पुनः क्रीड़ा का आनंद लेने लगे। आई थिंक ये लास्ट असुर था ना, व्योमासुर सबसे लास्ट असुर था शायद। इसके बाद जो है भगवान मथुरा जाते हैं। यहाँ नंदीश्वर पहाड़ी पर नंद महाराज का एक महल है पश्चिमी, और आप काम्य वन का दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर उस चिकनी शिला का दर्शन कर सकते हैं जहाँ ग्वाल बाल क्रीड़ाएँ करते थे। ग्वाल बाल सुबह दोपहर इस चट्टान को नीचे धकेलने की क्रीड़ा करते थे। पावन सरोवर नंदीश्वरेर उत्तरे चौदुके देख खुंटा बांधिते बाछुरे मथुराय अक्रूर के कंसेर आदेश यही खान संध्या काले नगर प्रवेश। नंदीश्वर के उत्तर में पावन सरोवर है, चारों दिशाओं से आप उस स्थान का दर्शन पा सकते हैं जहां भगवान कृष्ण अपने बछड़ों को बांधते थे। मथुरा में कंस का आदेश पाकर अक्रूर ने सायंकाल में इसी स्थान पर वृंदावन में प्रवेश किया था। यात्रा के दौरान उन्हें कई विचार आए। कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करके उन्होंने अनुभव किया कि उनका जीवन सफल हो गया है। चरागाह में कृष्ण और बलराम का दर्शन करने पर वे छड़ी के समान उनके चरणों में गिर पड़े। कृष्ण व बलराम ने घर लाकर उनका सादर सत्कार किया। उस रात्रि अक्रूर ने कृष्ण बलराम को कंस की योजनाओं के बारे में बताया। अगली सुबह नंद ने घोषणा की कि हम राजा कंस को भेंट अर्पित करने चलेंगे। तत्पश्चात कृष्ण बलराम अक्रूर के साथ चढ़कर राजा को मिलने चल पड़े। विलाप करती हुई गोपियाँ मृत्यु की कगार पर थी, वह भूमि पर गिर पड़ी। भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति का एहसास करके वे भूमि पर गिरकर रोने लगी। उनके केश, वस्त्र और आभूषण सर्वस्व अस्त व्यस्त था। उनके क्रंदन की व्याख्या करने की शक्ति कौन अपने शब्दों में कर सकता है। उनके शरीर निष्प्राण प्रतीत होते थे, उनके अंग प्रत्यंग स्थिर हो रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें शांत करने के लिए एक दूत के हाथ इस प्रकार संदेश भेजा, मैं कुछ दिनों के उपरांत वापस आऊँगा। है ना। तो भक्ति में जो है मिलन से ज़्यादा
ज़्यादा आनंद किसमें है? विरह में। है कि नहीं? जैसे पिछले हफ्ता हमारे गुरु महाराज गोलोक चले गए, है कि नहीं? तो कितने भक्तों ने उनके विरह में क्रंदन कर रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पे गोपियाँ जो है क्रंदन कर रहे हैं। आप सभी मुझे प्राणों से प्रिय है, यदि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा तो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यह इस बात का प्रमाण है कि मैं वापस आऊंगा। मुझे कुछ असुरों का वध करना है, कृपया अप्रसन्न न हो और यह समझे कि यह मेरा कर्तव्य है कि जिनका निर्वाह करना मेरे लिए आवश्यक है। इसी स्थान से सभी ग्वाल अपने शकर या बैलगाड़ी पर चढ़े और आगे मानसी गंगा घाट पर विश्राम के लिए रुक गए। यमुना के घाट पर पहुंचकर सभी ग्वालों ने स्नान और फलाहार किया। इसी स्थान पर स्नान करते हुए भगवान ने अक्रूर को अपना दिव्य रूप दिखाया था। यहाँ से ही नंद महाराज आदि आगे मथुरा की ओर चल पड़े और तत्पश्चात कृष्ण अपने संज्ञा सहित गए। कृष्णदास ने कहा, अक्रूर ने कृष्ण बलराम को अपने घर चलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने भविष्य में आने की बात कहकर मना कर दिया। यह जानकर कि कृष्ण मथुरा से वापस लौटना टाल रहे हैं, प्रतीक्षारत ग्वाल वालों ने बैलगाड़ियों को सरस्वती नदी के तट पर रख दिया और नंद महाराज सहित वहीं प्रतीक्षा करने लगे। नंद महाराज और अन्य गोप इसी स्थान पर रुके तथा अक्रूर ने कंस को भगवान कृष्ण के आगमन की सूचना दी। कृष्ण व बलराम कुछ समय वहीं रुकने के पश्चात मथुरा भ्रमण करने के लिए चल दिए। उन्होंने दुर्मुख नामक धोबी को आते देखा और उससे कृष्ण बलराम ने कुछ कपड़े मांगे। पापी दुर्मुख ने कठोर शब्दों में कड़ा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने नाखूनों के नोक से उसका धड़ अलग कर दिया और भव्य वस्त्र धारण कर लिए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण सुदामा माली के घर गए। भगवान को देखते ही सुदामा माली आदरपूर्वक खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम अर्पित किया। भगवान कृष्ण को एक भव्य माला पहनाकर उसने प्रार्थनाएं अर्पित की और उनकी आराधना की। वहाँ से निकलकर कृष्ण बलराम कुब्जा नामक एक कुबड़ी युवती से मिले, जिनका शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ था। कुब्जा को देखकर भगवान कृष्ण के हृदय में हंसी उठी तथा उन्होंने कुब्जा से हास परिहास किया। कहीं पे लिखा हुआ ये जो कुब्जा है ये कौन थी? हैं? सुपना का थी। रामलीला में सुपना का थी, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान जी को भोगने की जो वासना आया था, इसलिए इस लीला में भगवान उसकी जो है मनोकामना पूर्ण की। कुब्जा उन्हें अपने घर ले गई और जहां उसने कृष्ण बलराम की पूजा की। कुब्जा को देखकर भगवान कृष्ण के हृदय में हंसी उठी और उन्होंने कुब्जा से हास परिहास किया। उत्कृष्ट सुगंधित अगरू से उनके तेजस्वी अंगों का तेलाभिषेक किया। कुब्जा की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अपने हाथ के स्पर्श द्वारा उसे सुंदर दिव्य रूप प्रदान कर दिया। कामों की इच्छा से अभिभूत होकर कुब्जा ने अपने नेत्रों से कृष्ण के दर्शन का पान कर लिया। कुब्जा ने निर्लज होकर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष प्रकट की। मधुर शब्दों द्वारा भगवान कृष्ण ने उसे शांत कर दिया। फिर नर्तकों की भांति रंगीन वस्त्र धारण किए दोनों भाई वहाँ से चल दिए। धानुर यज्ञ नामक स्थान पर भगवान कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया तथा कंस के अनुचरों को मारने के लिए दौड़े। सब जगह दिखा रहे हैं, कृष्णदास जो है वो सब जगह दिखा रहे हैं महाप्रभु को। टूटे हुए धनुष के द्वारा भगवान ने कंस के अनुचरों को मार दिया। सूर्यास्त के उपरांत वे नंद एवं अन्य गोपों से मिले।
उस रात कंस ने एक भयावह स्वप्न देखा। अगली सुबह उसने एक बहुत ऊंची मचान बनाई और उसके दोनों ओर 2 अन्य मचानें बनवाई, जिन पर बैठकर वसुदेव व देवकी अपने पुत्रों कृष्ण और बलराम की मृत्यु का दृश्य देखेंगे। अन्य मचानों पर कंस के साथीगण व मित्रगण बैठकर मल्ल युद्ध का आनंद लेंगे। मचानों के पीछे की ओर एक कुआं भी खुदवाया, जहां वध के उपरांत कृष्ण तथा बलराम को फेंका जा सके। पूरा एकदम प्रॉपर प्लान हुआ था, है कि नहीं। सूर्योदय के होने पर वो स्वयं राज से मचान पर बैठ गया और कृष्ण तथा बलराम को प्रस्तुत करने को कहा। तार दुई पुत्र आनो कृष्ण बलरामो, भालो सुनियाछि तार देखिब संग्रामो, धाइलो से धोइया सेई राजार आज्ञायो, संग्रामेर शब्द सुनी राम कृष्ण धायो। कंस ने आज्ञा दी, कृष्ण बलराम को लेकर आओ। उन दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, अब उनके पराक्रम को भी देख लूं। राजा कंस के आदेश पर सभी इधर उधर भागने लगे। युद्ध करने की बात सुनकर कृष्ण बलराम भी दौड़ पड़े। बहुत अच्छा। वे किले के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, जहां एक हाथी खड़ा था। कृष्ण बलराम को देखकर हाथी ने रोष से उन्हें मारने के प्रयास किया। क्रोधित होकर वो कृष्ण बलराम के सम्मुख खड़ा हो गया। कौन सा हाथी था वो? हाथी का नाम क्या था? कुबलियापेड़ है। भगवान कृष्ण ने हाथी की सूंड को पकड़ा। वो कुछ संघर्ष करने के उपरांत उसकी पीठ पर चढ़कर महावत को मार गिराया। उन्होंने हाथी के दांतों को उखाड़ लिया। तत्पश्चात उन्होंने हाथी की पूंछ को पकड़ा और आकाश में चारों ओर घुमाते हुए उसे 32 मील दूर फेंक दिया। जय हाथी, है ना, बहुत शक्तिशाली हाथी था वो, है ना, बहुत शक्तिशाली हाथी था। हाथी की मृत्यु की सूचना पाकर राजा कंस भयवश कांपने लगा। अरे हाथी को मार दिया। फिर कृष्ण और बलराम राजा कंस की ओर बढ़े। गोपगणों के हृदय भय से कांपने लगे। फिर कंस ने चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण तथा बलराम से मल्ल युद्ध करने को कहा। इस प्रकार उस मल्ल युद्ध में एक महान मल्ल युद्ध था। कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया। मथुरावासी विलाप करने लगे कि ये उचित नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय उम्र क्या था भगवान जी का? 11 साल। 11 साल और इतने बड़े बड़े, है ना, इसलिए करेंगे ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। कृष्ण तथा बलराम तो अभी बालक है, वो पहलवानों से कैसे लड़ेंगे? यह कंस की क्रूरता है। कृष्ण की ओर टकटकी लगाकर देखता हुआ भयभीत कंस उसमें अपने साक्षात मृत्यु को देख रहा था। पहलवानों को कृष्ण वज्र के समान शक्तिशाली दिख रहे थे। यात्रियों को वे परम भगवान दिख रहे थे। यदुओं को वे कुटुंब द्वारा पूजित अर्चा विग्रह लग रहे थे। सरल हृदय वाले व्यक्तियों को कृष्ण सृष्टिकर्ता के रूप में देख रहे थे और गोपों ने कृष्ण को अपने स्वजन के रूप में देखा। स्त्रियों ने कृष्ण को साक्षात कामदेव के रूप में देखा, है ना। जाकी रही भावना जैसे, है ना। इसी प्रकार भगवान राम जी भी, भगवान राम जब जा रहे थे ना, जो धनुष तोड़ने के लिए, उस समय भी ऐसे ही हुआ था, है ना। जो राजा थे, जो कि सोच रहे थे कि ये क्या तोड़ेगा, उनको तो भगवान राम जो है, भगवान राम काल जैसे दिख रहे थे। कुछ भक्त राजा थे तो उनको पूरा एकदम जगदीश्वर के रूप में दिख रहे थे। जो माएँ थी उनको बच्चा जैसा दिख रहे थे, है ना। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई मल्ल भूमि में खड़े हो गए। सभी लोग उनकी ओर एकटक देख रहे थे। चाणूर और मुष्टिक कृष्ण और बलराम से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते भयभीत कंस
कृष्ण ने चाणूर को मार गिराया, बलराम ने मुष्टिक को मार दिया। बोले हरि बोल। हरि बोल हो गया दोनों का। चारों ओर खलबली और अत्यंत कोलाहलपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने घुसों के प्रहार से 10 लाख और पहलवानों को मार गिराया तथा शाल्व नामक मल्ल को भी कृष्ण ने मारा। और भी कई पहलवान आ गए। जैसे ही वो दोनों मरे ना, तो सबको जो है कर दिया गया। हरि बोल। कृष्ण ने अपने पदाघात से मंच तोड़ दिया। मंच बनाया था, बहुत बड़ा मंच बनाया था कंस बटन बैठने के लिए, है ना, तो मंच को ही तोड़ दिया। ये पीछे जब भगवान जो रामलला का प्रतिष्ठा हुआ ना, उसके 15-20 दिन के बाद एक कहीं पे मंच में एक राजनीतिक नेता जो है ना, वो भाषण दे रहा था। कहते देखिए ये बहुत बड़ा राजनीति हुआ है, अभी ये राम जी का प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता था, वो तो रामनवमी में करना था। उतना ही कहते ही मंच जो है पूरा गिर पड़ा। पूरा मंच के साथ सब गिर गए ना। उसी प्रकार यहाँ पे पूरा एकदम भगवान ने एक लात मारे, इतना बड़ा मंच बनाया होगा, कितना बड़ा स्टेज बनाया होगा ना, एकदम टेंट हाउस से कराया होगा। सब एकदम पूरा गिर गया। कृष्ण की शक्ति को देखकर शेष पहलवान इधर उधर भागने लगे। यह सब देखकर कंस ने आदेश दिया, कृष्ण और बलराम को दूर भगा दो। नंद व अन्य गोपों की बंदी बना लो। उग्रसेन देवकी और वसुदेव का वध कर दो। वो तो पागल हो गया ना उस समय, और जो भी आ रहा है मुंह में खे जा रहा है, बके जा रहा है। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि अब समय आ गया है। वे आक्रामकता से कंस की व्यक्तिगत मचान की ओर जोर से उछले। कंस ने शीघ्रतापूर्वक अपनी तलवार निकाल ली। कृष्ण ने भयंकर गर्जना करते हुए कंस को उसके बालों से पकड़ लिया और उसे भूमि पर पटक दिया। मचान से उसके ऊपर कूदकर भगवान कृष्ण ने, जो स्वयं ब्रह्मांड के मूर्त रूप है, पैर फैलाकर उसकी छाती पर बैठ गए। अपने ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अनुभव करते हुए कंस ने अपने प्राण त्याग दिया। इस प्रकार यह राजा कंस का सौभाग्य था कि एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण उसकी छाती पर विराजित थे। कंसबद्ध हईल लोके बोले जय जय, बोले जय जय। आनंदे देवता सब पुष्प परिषय, चेंचुड़िया नील कृष्ण चूलेते धरिया, कत दूरे फैलाइल तुली अछाड़िया। कंस की मृत्यु पर सभी लोगों ने आनंदित होकर जय घोष लगाया। उल्लासित देवगणों ने पुष्प वर्षा की। कृष्ण ने कंस के मृत शरीर को बालों से पकड़कर कुछ दूरी तक घसीटा, फिर उसे ऊपर उठाकर भूमि पर पटक दिया। कंस के प्रतिनिधित्व में कंस के 8 भाई शोकातुर हो गए। उन्होंने मिलकर कृष्ण और बलराम पर हमला कर दिया, परंतु पलक झपकते ही भगवान बलराम ने उनका वध कर दिया। वो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, कंस खली कहलाता है। अब कृपया अपने पूर्ण हृदय से सुने। ये सब अगर 84 कोस परिक्रमा करेंगे ना, तब जाके ये सब जगह का दर्शन हो पाएगा। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण वो बलराम ने विश्राम किया था, वो विश्रांति घाट कहलाता है। भगवान बलराम ने कंस की शोकातुर विधवाओं को सांत्वना दी। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को उनकी बेड़ियों से मुक्त कराया। उत्साह में अभिभूत होकर उन्होंने कृष्ण को चूमा। भगवान कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया और नंद महाराज को विदाई दी। लोचनदास कहते हैं, मेरे पास उस क्रिया की व्याख्या करने की शक्ति नहीं है। मैं यह सुनकर भयभीत हूँ कि निर्दयी कृष्ण ने किस प्रकार नंद महाराज को विदाई दी। मैं इसकी व्याख्या करने के संताप से मर जाऊंगा, है ना।
कई बार जो है भक्त जो है वो भक्त का पक्ष लेते हैं, है ना। तो लोचन दास ठाकुर जो है अभी किसका पक्ष ले रहे हैं? नंद महाराज का पक्ष ले रहे हैं। पक्ष लेके कृष्ण को क्या कह रहे हैं? निर्दयी, लंपट, है ना। तब वसुदेव देवकी के दिव्य प्रेम सुख से समस्त धरती भर गई। अपने पुत्रों का उपनयन संस्कार संपन्न कर गायत्री आदि सिखाई और कई दिन मथुरा में आनंद से बिताए। वहाँ पे तो थे, वहाँ पे तो वो तो वैश्य कम्युनिटी है ना, नंद बाबा जो है वैश्य कम्युनिटी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सब संस्कार था ही नहीं, ठीक है नहीं। तो सीधा जाओ, गाय चराओ, बछड़ा चराओ, लेकिन बट यहाँ जब आए तो है ना, नंद वसुदेव जो है वसुदेव देवकी जो है क्या कर रहे हैं, उनको संस्कार कराए, है ना, जनेऊ का संस्कार कराए। कृष्ण कथा वर्णन करने के लिए अगाध है, परंतु ग्रंथ विस्तार का भय भी है। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, है ना। अब जो है गौर लीला करते करते कृष्ण लीला में घुस गए। कौन? लोचनदास ठाकुर। तो कह रहे हैं कि लेकिन किताब जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। सही वृंदावन पुरंदर कलयुगे तखने कैल गाथा कही सुनो एबे। इस प्रकार मैं गान करता हूँ कि वृंदावन के राजा ने किस प्रकार कलयुग में लीलाओं का आनंद किया, कृपया मेरा गीत सुनिए। इस प्रकार भगवान गौर ने मथुरा मंडल की परिक्रमा की तथा कृष्णदास ने उन्हें समस्त वर्णन किया गया। भगवान गौर के चरण कमलों में गिरकर कृष्णदास ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, कृपया मुझे छोड़कर न जाए। मुझे स्पष्ट है कि आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं। हे भगवान गौर राय, कृपया मेरी वाणी को सुनकर मुझ पर दया करें। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने कहा, आपकी कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। वो महाप्रभु जो है उल्टा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो है भगवान हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आपकी कृपा से जो है मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मेरी एक उत्कट हार्दिक इच्छा थी कि मुझे वृंदावन का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। आपकी कृपा से ही मैं वृंदावन के गुप्त पवित्र स्थानों का दर्शन कर पाया। अब मेरा हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया है। हे कृष्णदास, भगवान कृष्ण आप पर प्रसन्न हो। मथुरा मंडल के सभी लोग भगवान गौरचंद्र का दर्शन करने आए। हालांकि उन्होंने मात्र एक ही बार उनका दर्शन किया, परंतु वे उन्हें कभी विस्मृत नहीं कर पाए। वे दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत हो गए। उनके पास अपने प्रेम को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। बच्चे, वृद्ध, युवा, स्त्रियां तथा पुरुष सभी सहमत थे, वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अपनी गोपनीय लीलाओं के दर्शन हेतु पधारे हैं। बोले गौरांग महाप्रभु की। किसी का मत था, यदि वे कृष्ण नहीं हैं तो उनकी तरह त्रिभंगी रूप क्यों प्रकट कर रहे हैं? वे क्यों बार बार राधा को पुकार रहे हैं? लोग दिन रात उनके साथ रहे, वे उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। भगवान गौर वृंदावन के एक एक वृक्ष, लता और पौधे को निहार रहे थे। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण वन को दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से आप्लावित कर दिया। मथुरा मंडल के प्रत्येक घर में भगवान गौर प्रकट हो रहे थे। कुछ लोगों को उन्हें एक छोटे बालक के रूप में देखे, तो अन्यों ने उन्हें रसिक युवा के रूप में देखा। कुछ ने अचानक उनके बांसुरी की धुन सुनी। भगवान कृष्ण के दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के अमृत से सरावर अन्यों ने उन्हें अपना स्वामी मानकर उनका आलिंगन किया। प्रत्येक व्यक्ति को वे अपने प्रिय संगी प्रतीत हुए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो चुका था। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बन बेड़ाइते बने
प्रभु जाए सबे से बनेर तरुलता भासे प्रेम द्रवे कोकिल भ्रमर मयूर बुले माठे गोठे धावया धाई आइसे रहे प्रभुर निकटे ऊर्ध्वमुख सर्वजन प्रभु मुख देखे सबार ये समान स्नेह चाहे प्रेम आखे सब जन जानी लये कपट सन्यासी चलिला तो महाप्रभु नीलाचलवासी मथुरा मंडल कथा कहिय ये आशाय आनंदे लोचन दास गोरा गुण गाय। भगवान गौर के वन में जाने पर प्रत्येक वृक्ष लता आध्यात्मिक दिव्य प्रेम से पूरित हो गई। कोयल, भौरे और मोर भगवान के मुख की ओर निहारने लगे। भगवान ने प्रेम पूरित नेत्रों से उन पर दृष्टिपात किया। सभी को ज्ञात था कि भगवान गौर का संन्यास लेना मात्र एक लीला थी। फल तो भगवान गौर नीलाचल में भक्तों के संग में लौट गए। श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर द्वारा मथुरा मंडल में की गई लीलाओं के गीत का अत्यंत उत्साहपूर्वक गान करके उन्हें महिमान्वित करते हैं और हम सब भी इसका रस का आस्वादन करके उत्साहित हो रहे हैं। श्री लोचन दास ठाकुर की, श्री चैतन्य मंगल की, गौरांग महाप्रभु की, तय गौर चितनाथ प्रेमानंद।